हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मोनेरा जगत के जीव, जिसमें हमने आदि बैक्टीरिया और जीवाणु की सामान्य कोशिका संरचना के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। नंबर 2, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। मोनेरा जगत के ये जीवाणु जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये वास्तविक जीवाणु हैं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाब पाया जाता है। ये जीवाणु वास्तविक जीवाणु हैं। वास्तविक जीवाणु हैं या वास्तविक जीवाणु कहलाते हैं। इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन युक्त एमिनो अम्ल की। एक कठोर कोशिका भित्ति व एक कसाब पाया जाता है। एक कसाब, जिनमें कसाब पाया जाता है उसे चल बैक्टीरिया कहते हैं। चल बैक्टीरिया। जिनमें कसाब पाया जाता है उन्हें चल बैक्टीरिया कहा जाता है। तो एक कसाब पाया जाता है। ठीक है, ये वास्तविक जीवाणु होते हैं और इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाब पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो एक जीवाणु आते हैं उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नील हरित शैवाल कहा जाता है। इनके अंदर जो जीवाणु आते हैं उन्हें साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, वास्तविक शैवाल नहीं है, ये जीवाणु हैं, लेकिन इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं, लेकिन वास्तविक शैवाल नहीं होते। इन्हें नील हरी शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनमें हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, इस कारण इन्हें नील हरी शैवाल भी कहते हैं। नील हरी शैवाल में हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। हरे पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसलिए ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जीवाणु कैसे होते हैं? ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इस कारण ये जीवाणु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसी कारण इन जीवाणुओं को नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये जीवाणु हैं, वास्तविक शैवाल नहीं है। इनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल ए के कारण ही इन्हें नील हरी शैवाल कहा जाता है। कैसे होते हैं? ये जीवाणु जो होते हैं वो एक समूह के अंदर रहते हैं और इनके समूह को कॉलोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है कि समूह,
जीवों का, जीवाणु कोशिकाओं का जो समूह होता है, ये समूह क्या कहलाता है? कॉलोनी कहलाता है। यानी कि ये जीवाणु जो होते हैं वो कॉलोनीय होते हैं, तंतुमय होते हैं, यानी कि अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, लवणीय जल यानी कि समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, और स्थल आकृति में भी पाए जाते हैं, यानी कि स्थलीय भी होते हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं वो कॉलोनीय, तंतुमय, अलवणीय, समुद्री जलीय और स्थलीय होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीय यानी कि समूह के अंदर व तंतुमय संरचना के भी होते हैं। अलवणीय जलीय यानी कि अलवणीय जल के अंदर भी पाए जाते हैं, और समुद्री जल यानी कि लवणीय जलीय, समुद्री व स्थलीय होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी जो कॉलोनी होती है, इस कॉलोनी के चारों ओर एक जेलीनुमा आवरण पाया जाता है। इस आवरण को श्लेष्मी आवरण कहते हैं। ये इनके चारों ओर, इसकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी के चारों ओर एक जेलीनुमा आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं? श्लेष्मी आवरण। जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण श्लेष्मी आवरण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जीवाणु जो होते हैं वो प्रदूषित जल के अंदर बहुत फूलते फलते हैं, और इनकी संख्या है वो प्रदूषित जल में सबसे अधिक होती है। और इनकी संख्या प्रदूषित जल में इतनी हो जाती है कि ये एक विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ, जहरीले पदार्थ का स्त्रावन करते हैं, जिससे जलीय जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिससे जलीय जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ठीक है ना। इनकी कॉलोनी जेलीनुमा आवरण से घिरी होती हैं, जेलीनुमा आवरण से घिरी होती हैं। ये जीवाणु प्रदूषित जल में बहुत फूलते फलते हैं, प्रदूषित जल में इनकी संख्या का क्या होता है? प्रस्फुटन होता है। इनके जल प्रस्फुटन से यानी कि जल के अंदर इनकी संख्या के विस्फोट से, इनके जल प्रस्फुटन से हानिकारक पदार्थ का स्त्रावन होता है। जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनकी संख्या का जल के अंदर विस्फोट होता है, जिससे एक हानिकारक पदार्थ का स्त्रावन होता है, जिससे उस जल में पाए जाने वाले जलीय जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक विशेष साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहा जाता है,
और इस कोशिका के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्तर करने का कार्य हेटेरोसिस्ट करती हैं, जो इस नील हरी शैवाल के अंदर पाई जाती हैं। इस कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये मुख्य बात है, यानी कि इनके अंदर एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका को हेटेरोसिस्ट कहते हैं और इस कोशिका के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कुछ विशिष्ट या कुछ साइनोबैक्टीरिया में विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन से ऐसे जीवाणु होते हैं? नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक व एनाबीना तंतुमय होते हैं, जिनके अंदर विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और इन हेटेरोसिस्ट के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को विशेष यौगिकों में बदला जाता है। नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है। अब देखिए, रसायन संश्लेषी यूबैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया रासायनिक पदार्थों द्वारा, रासायनिक पदार्थों जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया का ऑक्सीकरण कर इनसे निर्मुक्त ऊर्जा का उपयोग, ऑक्सीकरण कर इससे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में करते हैं। उपयोग एटीपी निर्माण में करते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु विशेष रसायनों का ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में करते हैं। यानी कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं वो विशेष रसायनों का ऑक्सीकरण करते हैं और इस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण के अंदर करते हैं। ऐसे जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं और ये जीवाणु फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि के पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं।
ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ परपोषी जीवाणु मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, मानव की गतिविधियों में सहयोगी होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने के अंदर जीवाणु उपयोगी होते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रतिजैविकों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का उपयोग होता है। और इसी प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ जीवाणु जो होते हैं वो मानव के अंदर, पादपों के अंदर और जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगकारी जीवाणु कहते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है ना। पादपों के अंदर सिट्रस कैंकर आदि रोग जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कुछ परपोषी जीवाणु जो मानव की गतिविधियों में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में, जैसे प्रतिजैविकों के निर्माण में, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविकों के निर्माण में, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। इसी प्रकार से कुछ रोगकारी जीवाणु जो, इसी प्रकार से कुछ परजीवी जीवाणु मानव पादपों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर, नींबू का रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये जीवाणु जो है वो रोग उत्पन्न करते हैं।